हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएट बाय सना। आज मैं आपके साथ इस आउटफिट की डिज़ाइनिंग वीडियो शेयर करूंगी। ये मैंने इंस्टाग्राम पे पिक्चर देखी थी, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी डिज़ाइनिंग वीडियो आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो चलिए मैं इसकी डिटेल वीडियो आपको दूंगी। ये बहुत ही पहनने के बाद बहुत ही डिसेंट सा, एलिगेंट सा लुक आ रहा था। ये वेस्टर्न स्टाइल फ्रॉक है। इसकी स्लीव्स भी मैंने थोड़ी यूनिक सी बनाई थी। तो चलिए हम यहाँ पे आपको फैब्रिक वगैरह की सारी डिटेल्स देते हैं कि क्या क्या हमने यूज़ किया है। वाइट कलर का फैब्रिक यूज़ किया है मैंने 1 मीटर, और ब्लैक कलर का फैब्रिक मैंने यूज़ किया है 3 मीटर। और ये दोनों ही जर्मन सिल्क फैब्रिक हैं जर्मन सिल्क फैब्रिक। आप चाहें तो यहाँ पे सैटिन फैब्रिक का यूज़ कर सकते हैं। फैब्रिक को हम यहाँ पे रखेंगे 4 फोल्ड में इस तरीके से स्लीव की कटिंग के लिए। अब यहाँ पे फैब्रिक की जो विड्थ है वो 10.5 इंच है। अब यहाँ पे 3 इंच कफ को माइनस करते हुए टोटल स्लीव की लेंथ का आपको निशान लगाना है, और 13 इंच आपको एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है प्लीट्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए हम आर्मोल का निशान लगाएंगे 6 इंच पे। जितना भी आपका आर्मोल हो उसमें से आप 2 इंच माइनस करके लगाएं, और यहाँ पे 4 इंच पे निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला देंगे। अब यहाँ पे हम 7 इंच लेंगे क्योंकि हम इसमें प्लीट्स डालेंगे, इसलिए एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। आपको बिल्कुल फिटिंग का फैब्रिक नहीं लेना। अब यहाँ पे हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे, और इस निशान को जो हमारी आर्मोल वाली शेप का ये पॉइंट है, यहाँ तक आपको इस तरीके से मिलाते हुए निशान लगाना है। अभी मैं इस निशान को डार्क कर दूँगी तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि कैसे आपको निशान लगाना है। तो अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसकी कटिंग बहुत ही इजी है। इस तरीके से देखिए हमने इसकी कटिंग कर दी। ये हमारे पास एक स्लीव को हमने अलग हटा दिया है। ये 2 स्लीव्स थे, तो ये एक स्लीव में देखिए इस तरीके से आपको प्लेट्स डालनी है। इस तरीके से यहाँ पे मेरी टोटल 5 या 6 प्लेट पड़ी थी। आप अपने अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी कर सकते हैं। बड़ी डालेंगे तो ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको दोनों ही साइड से बराबर फैब्रिक लेते हुए और फिर स्टिच करना है। तो यहाँ पे पिन से पहले सेट कर लें अगर आप बिगनर हैं तो। और फिर इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे इसको मेज़र करके देख लेंगे कि ये कितना है। तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट मेरे आर्मोल के साइज पे आ रहा है, 8 इंच पे। तो हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अभी हम इसको स्टिच नहीं करेंगे। जब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी आपको मशीन पे मैं एक एक चीज़ दिखाऊँगी कि मैंने इसकी स्टिचिंग कैसे की है। और यहाँ पे देखिए हम कफ़ के लिए फ़ैब्रिक कट कर लेंगे। 4 फोल्ड में फ़ैब्रिक है, और फैब्रिक की जो विड्थ है वो 4 है, और जो फैब्रिक की लेंथ है वो 10 है। इस तरीके से देखिए मैंने आपको बताया है, बाकी मैं आपको मशीन पे समझाऊंगी। यहाँ पे 4 फोल्ड में फैब्रिक लिया है। टोटल लेंथ 50 है। टॉप पार्ट को माइनस करके जितना भी आया उसमें आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे मेरा 35 आया था, 1.5 इंच मिलाने पे ये 36.5 इंच आया है। तो ये हमारी लेंथ 36.5 हो गई। और जो फैब्रिक की विड्थ है वो 22 है, यानी कि अगर हम इसका टोटल करें तो 44 होगा एक तरफ के घेरे की विड्थ। अब यहाँ पे हम बैक पार्ट लेंगे। फैब्रिक 2 फोल्ड में है सॉरी, और जो फैब्रिक की विड्थ है वो 10 है, और फैब्रिक की जो लेंथ है वो 16 है। शोल्डर का निशान लगाएंगे 7 इंच पे, और इस निशान को इस तरीके से मिलाएंगे। आर्मोल का निशान भी हम लगाएंगे अगेन 7 इंच पे। 7 इंच पे हम निशान लगाएंगे आर्मोल का भी। इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिलाएंगे। और यहाँ पे चेस्ट का निशान मैं 9 इंच पे लगा रही हूँ। आप अपनी चेस्ट के अकॉर्डिंग निशान लगाएं। मुझे थोड़े से लूज़ कपड़े ज़्यादा पसंद आते हैं, तो मैंने हाफ़ इंच अपनी मार्किंग में से हाफ़ इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है इसको लूज़ रखने के लिए। यहाँ पे हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे वेस्ट का। इस तरीके से इन दोनों निशानों को मिला देंगे, और एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए भी फैब्रिक ले लेंगे। अब यहाँ पे 1 इंच ऊपर की तरफ इस तरीके से हम निशान लगाएंगे, और इस निशान को इस तरीके से तिरछे में मिलाएंगे। इसकी कटिंग कर देंगे हम। तो ये कट हो चुका है। अब यहाँ पे हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो जो आपको नेक का निशान लगाना है वो आपको बिल्कुल 3 इंच पे नहीं लगाना है, आपको 3 इंच से कम ही लेना है, क्योंकि ये जो हमारे नेक की विड्थ होगी वो 6.5 इंच होगी, और डीप भी हमने 6.5 इंच इसकी लेनी है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा डीप गले पसंद है तो आप डीप और विड्थ अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। तो देखिए आधा इंच ऊपर पे हमने निशान लगा दिया। तो इसकी जो डीप होगी वो सिर्फ 6 इंच ही होगी, और इसको इस तरीके से हम कट कर देंगे। ये बैक वाला पार्ट है। ये कट हो जाने के बाद में जो हमने ये गले का निशान लगाया था इसको भी हम कट करके अलग कर देंगे। अब यहाँ पे वाइट कलर का फैब्रिक लेंगे। 4 फोल्ड में फैब्रिक है। इन जो हमने कट किए हैं फैब्रिक को, इसको इस तरीके से इसके ऊपर सेट करके और मार्किंग कर लेंगे।
अब यहाँ पे ये वाला भी लेंगे और इसकी मार्किंग भी कर लेंगे। जो नेक वाला फैब्रिक था उसकी मार्किंग भी कर लेंगे। हमने यहाँ पे आधा इंच कम इसलिए किया है क्योंकि ये सिलाई में फ़ोल्ड होगा, तो ये 6.5 इंच इसकी डीप ऑलरेडी आ जाएगी, तो हमने आधा इंच कम लिया है। अब देखिए ये हमारे 2 पीसेस हो गए हैं। एक तो हमारा फ्रंट में वाइट वाला काम आएगा, एक हमारा बैक में काम आ जाएगा, और ये जो ब्लैक पार्ट है ये बैक का पार्ट है। हम फ्रंट में वो प्लेट्स की डिज़ाइनिंग करेंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको उसके लिए कितनी फैब्रिक की नीड होगी। तो हम यहाँ पे आपको नेक मेज़र करके दिखा रहे थे। फैब्रिक की जो विड्थ है वो 8 है और जो फैब्रिक की लेंथ है वो 26 है। इस तरीके से हम यहाँ पे प्लेट्स लगा के दोनों साइडों पे पिन अप करते हुए फैब्रिक को इस तरीके से सेट करते हुए लाएंगे। और इसकी जो लेंथ होगी वो टोटल रेडी जो लेंथ है वो 11.5 इंच होगी, 11.5 या 10.5 इंच होगी। आप मेज़र करके देख लीजिएगा। और हाफ़ इंच तो हमारा ऊपर से, हाफ़ इंच हमारा नीचे से फ़ोल्ड होगा। तो देखिए हमने पिन अप कर लिया है फैब्रिक को। अब इसके नीचे आपको कॉटन का कपड़ा लगाना पड़ेगा क्योंकि हम इसको स्टिच करेंगे। कॉटन के कपड़े पे इसको पलटते हुए स्टिच करेंगे। अब देखिए हमने इसको मेज़र करके भी देख लिया है, हाफ़ इंच ही एक्स्ट्रा है। अब बैक वाले पार्ट पे हम जितना भी अपना नेक लेंगे उसको इस तरीके से मार्क कर लेंगे सीधी लाइन में। और हम एक और फैब्रिक ले रहे हैं। यहाँ पे ये कट करना मैं भूल गई थी, इसको मैं अभी कट कर रही हूँ। अब यहाँ पे जो हमारा बैक वाला पार्ट है उस हाफ़ इंच इस तरीके से लाइन हमने एक्स्ट्रा लेते हुए और कट कर लिया है। ये हमारे फ्रंट में दोनों पीस काम आएंगे। जो चुन्नट वाला पैनल है उसमें इस तरीके से ये काम आएंगे। तो देखिए मैंने आपको रख के दिखा दिया है। अब इसकी जो मैं स्टिचिंग करूँगी तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि आपको मैं कैसे बता रही हूँ। इससे बहुत ही ज़्यादा नीट और फिनिशिंग के साथ आपका जो फ़्रॉक है वो स्टिच होगा। तो हमने देखिए स्लीव पे भी स्टिच लगा दिया है। जो हमने यहाँ पे प्लीट्स डाली थी, ये स्लीव हमारी इस तरीके से रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पे कफ की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से पहले तो हम हाफ इंच छोड़ते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। फिर इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। पे आपको क्या करना है, इसको रखना है साइड में और हम अपने स्लीव में जो गोलाई होगी उसमें हम यहाँ पे छोटी छोटी चुन्नट डालेंगे। तो हमारा जो कफ का गोलाई है वो 8 इंच है, तो हम इसको यहाँ पे 9 इंच रेडी करेंगे। तो इस तरीके से देखिए कफ को हमने रॉन्ग साइड पे रखना है और इसको इस तरीके से फिर इस पर एक सिलाई लगा के और इस फैब्रिक को इस पर पलटते हुए स्टिच कर देना है। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हो उसको आप कट करके बराबर कर लें। अब यहाँ पे हम अपनी फिटिंग की जो स्लीव की सिलाई है वो लगाएंगे। कफ की गोलाई मैंने 4 इंच रखी है और यहाँ पे हमने आर्म होल का लिया है 8 इंच। इस तरीके से मैं इस पर स्टिच लगा दूँगी। अपनी स्लीव को इस तरीके से राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो हमारी एक स्लीव बन गई है। आपको दूसरी वाली भी सेम इसी तरह रेडी करनी है। यहाँ पे देखिए हमने फैब्रिक एक्स्ट्रा कट किया था जो इसके नीचे लाइनिंग के लिए, तो हम यहाँ पे इसको रॉन्ग साइड पे रखेंगे। लाइनिंग पे अपने वाइट वाले फैब्रिक को इस पर स्टिच लगाएंगे। ये हमारा नेक है। तो यहाँ पे जब ये स्टिच हो जाएगा तो इसकी जो डीप होगी वो भी 6.5 इंच होगी और जो इसकी विड्थ होगी नेक की वो भी 6.5 इंच ही आएगी। अब यहाँ पे देखिए हम इसको राइट साइड पे टर्न कर लेंगे और यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा सा फैब्रिक इस तरीके से करते हुए इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा देंगे। सेम आपको यही तरीके से बैक वाले को भी रेडी करना है और फिर इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है फैब्रिक को सेट करते हुए। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ये दोनों हैं ये दोनों रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले शोल्डर्स को अटैच कर लेंगे ताकि फिर बार बार थ्रेड ना बदलना पड़े। तो वाइट वाले थ्रेड का हम पूरा काम ही ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे हमने शोल्डर को स्टिच कर लिया है। इसके बाद हमें वाइट थ्रेड की नीड नहीं होगी। तो यहाँ पे हम अपनी थ्रेड को भी बार बार इस तरीके से बदलेंगे नहीं, क्योंकि फिर उसमें थोड़ी सी आप समझ सकते हैं जो भी सिलाई करते होंगे। तो यहाँ पे जो हमने प्लीट्स वाला पार्ट लिया है, पहले तो हम प्लीट्स को स्टिच करेंगे, फिर इसके नीचे अस्तर वाले फैब्रिक पे हम ये उल्टा रखेंगे फैब्रिक को, प्लीट वाले फैब्रिक को। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो अभी आपके प्लीट्स हैं उनकी डायरेक्शन नीचे की तरफ आनी चाहिए। तो इस तरीके से देखिए हम इस पर थोड़ा थोड़ा सा इस तरीके से टॉप स्टिच लगा देंगे इस पर भी, और फिर हम इसको अपने फैब्रिक के साथ में भी
स्टिच करेंगे। और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारी जो नेक की विड्थ है वो 6.5 इंच है, तो यहाँ पे हम 6.5 इंच पे ही सिलाई लगाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं हम इसकी विड्थ को रखेंगे। तो ये यहाँ पे रेडी हो गया है। अब यहाँ पे देखिए हमने इसके साइड वाले पैनल को भी स्टिच करना है। तो पहले तो हम इसको रखेंगे अस्तर पे, रॉन्ग साइड पे रखते हुए फैब्रिक को, फिर इसको राइट साइड पे टर्न करेंगे और यहाँ पे भी हम टॉप स्टिच लगाएंगे। अगर कोई चीज़ आपको ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों ही हमारे पैनल्स रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पे जो हमारी सिलाई लगी है इसमें चुन्नट वाले पार्ट में, तो आपको बिल्कुल इसी पे स्टिच लगाना है। तो इस तरीके से देखिए हमने एक साइड को तो स्टिच कर दिया। अब इसके ऊपर भी हमें एक सिलाई लगानी होगी। इससे क्या होगा कि फैब्रिक फूला फूला नहीं लगेगा, बिल्कुल सेट लगेगा। और आप इसके ऊपर एक बार प्रेस ज़रूर लगा लीजिएगा, तो फिर कपड़ा बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएगा, तो वो देखने में ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इसकी सिलाई भी लगा दी है। अब सेम इसी तरीके से आपको दूसरी वाले पैनल को भी स्टिच कर लेना है अपनी चुन्नट वाले पैनल के साथ। अब यहाँ पे ये स्टिच हो गया है। अब इसमें वाइट वाले फैब्रिक पे हम इन दोनों अभी हमने बैक वाले पैनल को भी स्टिच करना है। तो इसमें एकदम छोटा सा पतला सा फोल्ड देते हुए स्टिच करना है। और यहाँ पे मैं इलास्टिक यूज़ करूँगी। नेक विड्थ ले लेंगे, दोनों साइड से मार्क कर लेंगे और यहाँ पे मैं करीबन 2 इंच या 3 इंच 3 इंच लेंथ में इलास्टिक को लगा दूँगी। इससे हमारा नेक ज़्यादा बड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़े नेक पसंद नहीं है। तो इस तरीके से देखिए इसको सेट करते हुए रखेंगे, पिन से हम सेट कर लेंगे। और पिन से जब हम इसको सेट कर लेंगे फिर हम इसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। आपको कायदे से स्टिच लगाना है कि वाइट वाला फैब्रिक नेक के पास से ना दिखे। तो इस तरीके से ये स्टिच भी हो जाएगा और बहुत ही मजबूती भी इसमें रहेगी। तो इस तरीके से देखिए हम बैक वाले को भी स्टिच कर लेंगे। तो हमारे शोल्डर्स तो अटैच हो गए हैं। अब यहाँ पे हमारा चुन्नट वाला पैनल है जो हमारा घेरा है। तो घेरे को आपको 2 इंच तक एक्स्ट्रा लेना है। हमारी जो वेस्ट है वो 16 है, हाँ एक तरफ की 16 है, तो हम इसको 18 इंच तक रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको कट करके निकाल देंगे। फिर हम इसको इस तरीके से देखिए इस पर रख लेंगे। और यहाँ पे हम इसमें इलास्टिक लगी है, इसलिए हम शोल्डर्स को बराबर करते हुए और पिन लगा लेंगे। घेरे हमारे दोनों ही रेडी हो चुके हैं। अब हम एक घेरे को फ्रंट वाली टॉप पार्ट के साथ, फ्रंट वाले मतलब एक को फ्रंट की तरफ एक को बैक की तरफ हम स्टिच कर देंगे और उसके ऊपर भी हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे। तो देखिए हमारी जो घेरे हैं वो अटैच हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको एक बारी मेज़र करके अपनी फिटिंग का जो भी मार्क है वो लगाना है। तो यहाँ पे देखिए 19 और यहाँ पे 16, चेस्ट हमारी 18 रहेगी और वेस्ट हमारी 16 रहेगी। इस तरीके से निशान लगाते हुए नीचे तक हम लेके आएंगे, फैब्रिक को नीचे तक हम निशान लगा देंगे और फिर हम यहाँ पे हाफ इंच फोल्ड करके और सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड पे हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसको राइट साइड पे टर्न करेंगे और यहाँ पे हमने जो स्लीव को रेडी किया है, स्लीव को भी हम अपनी फ्रॉक के साथ में अटैच कर देंगे। और जो बेल्ट ली है मैंने, ये मीशो पे मुझे सेम बेल्ट मिल गई थी, तो मैंने मीशो से ही इसको ऑर्डर कर लिया था। ये मुझे 100 रुपीज़ की पड़ी थी। इसकी टोटल लेंथ 50 है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर